हेलो फोक्स, वेलकम टू स्किल एपिसोड चैनल। HTML5 फ्री कोर्स की ये है क्लास नंबर 19। क्लास नंबर 19 में HTML क्लास एट्रीब्यूट की डिटेल देखते हैं। मैंने इस क्लास को इन सेक्शन में डिवाइड किया है। नंबर 1, व्हाट इज HTML क्लास एट्रीब्यूट। नंबर 2, द क्लास एट्रीब्यूट सिंटैक्स। एंड नंबर 3, सिंगल क्लास वर्सेस मल्टीपल क्लासेस एंड हाउ टू अप्लाई इट। एंड नंबर 4, एक्सरसाइज। So what is HTML class attribute? बेसिकली HTML क्लास एट्रीब्यूट को यूज करते हैं एज ए सिंगल और मल्टीपल क्लासेस फॉर HTML एलिमेंट्स। इन सिंपल वर्ड, क्लास को CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डिफाइन करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं टू डू सम टास्क फॉर HTML एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, वन वेब पेज में 4 पैराग्राफ हैं और ईच पैराग्राफ को डिफरेंट फॉन्ट साइज और कलर में डिस्प्ले करना है। सो क्लास एट्रीब्यूट से इजीली अचीव किया जा सकता है to define classes and apply in HTML body for each paragraph style. Similarly, दूसरे HTML elements के लिए भी class attribute को use करके properties set की जा सकती हैं as per requirement. Number 2, class attribute syntax. CSS को use करते हुए class को add करते हैं head में style tag के inside. Class start होती है डॉट साइन से, then curly bracket में प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। आप कोड में देख सकते हैं डॉट फर्स्ट क्लास, ये क्लास का नाम है। ये कोई भी नेम हो सकता है। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर रेड, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज को ऐड किया है। इसको हेड में डिफाइन करके अप्लाई करते हैं बॉडी में फॉर HTML एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं पैराग्राफ के फर्स्ट टैग P में क्लास इक्वल टू फर्स्ट क्लास को अप्लाई किया है। ये था क्लास एट्रीब्यूट का सिंटैक्स। नंबर 3, सिंगल क्लास वर्सेस मल्टीपल क्लासेस एंड हाउ टू अप्लाई इट। सिंगल क्लास वो क्लास होती है जो एक HTML एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ 1 के ओपनिंग टैग में एक ही क्लास को ऐड किया है, तो ये है सिंगल क्लास। आप कोड में देख सकते हैं हेड सेक्शन में फर्स्ट क्लास को डिफाइन किया है और पैराग्राफ के फर्स्ट टैग में एक ही क्लास को ऐड किया है जिसका नाम है फर्स्ट क्लास। ये है सिंगल क्लास। इन कंट्रास्ट, अगर किसी पैराग्राफ को मल्टीपल प्रॉपर्टीज में शो करवाना है और उसके लिए 2 क्लासेस को एक ही दफा 1 HTML एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग में ऐड कर देते हैं बोथ क्लासेस को, इट्स कॉल्ड मल्टीपल क्लासेस। आप कोड में देख सकते हैं हेड में 2 क्लासेस हैं, वन इज फर्स्ट क्लास एंड सेकंड वन इज अलाइन, और बॉडी में पैराग्राफ के फर्स्ट टैग में बोथ क्लासेस को ऐड किया है। सो दिस इज द वे ऑफ अप्लाइंग ए मल्टीपल क्लासेस। आए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इस क्लास का कंप्लीट सोर्स कोड मैंने गूगल ड्राइव के फोल्डर में ऐड करके उसके लिंक को मैंने इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में कॉपी किया हुआ है, यू कैन चेक इट। कंप्यूटर में मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूंगा और न्यू फाइल लेके सेव एज डेस्कटॉप में जाके क्लास नंबर 19 का फोल्डर बना लेंगे, HTML क्लास 19, और इस क्लास का नाम दे देंगे HTML class.html एंड देन सेव। इस फोल्डर को मैं लिंक कर लूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में एंड ओपन कर लिया। बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेंगे Shift+1 एंड एंटर। HTML का प्री कंप्लीटेड कोड आ जाता है ऐसे। टाइटल को ऐड कर लेंगे HTML क्लास। तो क्लास को बेसिकली यूज किया जाता है HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए। लाइव सर्वर में जाके इसके आउटपुट देते हैं एंड here you can see the title of class। बॉडी में आके हम पैराग्राफ्स को ले लेंगे। तीन से चार पैराग्राफ को ऐड कर लेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे क्लासेस को टू चेंज दी प्रॉपर्टीज। 4 पैराग्राफ को मैंने ऐड कर लिया है बॉडी में आके और इसकी आउटपुट देखते हैं एंड here you can see 4 paragraph is added। हेड सेक्शन में आके स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे और क्लास को ऐड करेंगे डॉट,
4 पैराग्राफ हैं तो हम क्लास का कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसका क्लास का नाम देता हूँ पी रेड। सो पैराग्राफ रेड और कर्ली ब्रैकेट में आके इसकी प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे। कलर रेड, इसके बाद फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, एंड बैकग्राउंड कलर को भी ऐड कर देते हैं पेल ग्रीन एंड फ़ॉन्ट साइज लार्ज। मैं अभी तक इन्हीं प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ, इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो क्लास नंबर पी रेड में इसी प्रॉपर्टीज को हम ले लेंगे, सेव कर लेंगे और पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आके सिंगल क्लास की क्लास पी रेड को ऐड कर देंगे। एंड लेट्स सी द आउटपुट, एंड हियर यू कैन सी टेक्स्ट इज रेड एंड बैकग्राउंड इज पेल ग्रीन। इसी तरह दूसरी क्लासेस को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी हम सिंगल क्लास को ऐड कर रहे हैं, तो उसके अलावा कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी क्लास को भी ऐड कर लेंगे। उसका नाम चेंज कर देंगे पी ब्लैक, कलर इसका ब्लैक कर देंगे और बैकग्राउंड कलर इसका व्हीट ऐड कर देंगे। दिस इज फॉर सेकंड पैराग्राफ। इसी तरह थर्ड क्लास को भी ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट करके उसका नाम चेंज कर देंगे पी येलो, कलर येलो, एंड बैकग्राउंड कलर इसका ऐड कर देंगे लाइट। और फोर्थ क्लास को भी ऐड कर लेंगे यहाँ, उसका नाम ऐड कर देंगे पी ब्लू, एंड कलर इसका ऐड कर देंगे ब्लू, एंड बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रे। तो 4 क्लासेस को हमने डिफाइन कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लिया है। आए अब इसकी इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आके क्लास पी ब्लैक को ऐड कर देंगे, थर्ड पैराग्राफ में पी येलो को ऐड कर देंगे, पी येलो क्लास को ऐड कर दिया, और फोर्थ में क्लास पी ब्लू को ऐड कर देंगे। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में जाके। एंड here you can see फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट क्लास का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है रेड कलर और बैकग्राउंड पेल ग्रीन। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ब्लैक टेक्स्ट है और व्हीट बैकग्राउंड कलर है, और थर्ड क्लास में येलो और लाइट कर्ल उसका बैकग्राउंड कलर है, और लास्ट वन पी ब्लू। तो ये थी सिंगल क्लास। हमने 4 क्लासेस को ऐड किया है और 4 पैराग्राफ में बारी बारी उनको ऐड कर दिया है। तो रियल सिनेरियो में मैनी थाउजेंड हो सकती हैं क्लासेस। इस क्लास का हम नाम दे देंगे सिंगल क्लास, और एक और फाइल को ऐड कर लेंगे, वो है हमारी मल्टीपल क्लासेस .html। Shift 1 एंटर, उसके बाद टाइटल का नाम दे देंगे HTML मल्टीपल क्लासेस। बॉडी में आके इसमें हम प्रीवियस फाइल से ही कॉपी कर लेंगे क्लासेस को। 3 क्लासेस को हमने वहाँ से ऐड कर लिया है, और मल्टीपल क्लासेस के स्टाइल में आके क्लासेस को ऐड कर देंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड कर लें, एंड हियर यू कैन सी 3 क्लासेस हैं, और पैराग्राफ को भी ऐड कर लेंगे मल्टीपल क्लासेस में। पैराग्राफ टैग को लिया और टेक्स्ट को ऐड कर दिया। इसके लिए हम 2-3 पैराग्राफ को लेंगे मल्टीपल क्लासेस में, एक और पैराग्राफ को ऐड कर लेंगे,
3 पैराग्राफ को लिया है। क्लासेस में आके एक और क्लास को ऐड कर लेंगे जिसका नाम हम रखते हैं अलाइन, और इसकी प्रॉपर्टीज में ऐड कर लेंगे टेक्स्ट अलाइन एंड, और इसकी विड्थ रख देंगे 500 50%। तो 4 क्लासेस को हम ले लिया है। अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ में आके क्लास पी रेड और उसी के साथ ही दूसरी क्लास को ऐड कर देंगे पी अलाइन। सेव करके इसके आउटपुट देते हैं लाइव सर्वर में जाके, एंड हियर यू कैन सी टेक्स्ट एंड साइड में चला गया है अलाइन क्लास में। इसको रिमूव करके चेक करते हैं, टेक्स्ट अभी फर्स्ट स्टार से शुरू हो गया है। तो बोथ क्लासेस को हमने, मल्टीपल क्लासेस को हमने ऐड कर लिया है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब प्रॉपर्टीज को चेंज करके देख लें अलाइन की क्लास में, और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। जस्टिफाई, एंड हियर यू कैन सी द टेक्स्ट इज जस्टिफाइड। सेंटर में ऐड कर लेंगे टेक्स्ट को, ऑटोमेटिकली क्लास का इम्पैक्ट टेक्स्ट में आ जाएगा, एंड हियर यू कैन सी। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में भी क्लासेस को ऐड कर देंगे, पी ब्लैक, और थर्ड पैराग्राफ में क्लास पी येलो। इसकी आउटपुट देखते हैं। पहले पैराग्राफ में 2 क्लासेस को ऐड किया है और दूसरे 2 पैराग्राफ में सिंगल क्लास है। अभी हम दूसरे पैराग्राफ में भी सेकंड क्लास को ऐड कर देंगे अलाइन, और थर्ड में भी अलाइन को ऐड कर देंगे, एंड here you can see the output. All the classes align center text and with the background. टेक्स्ट अलाइन को हम एंड कर देते हैं, एंड you can see the impact here. Text is aligned at the end. विड्थ इसकी मैं 100% कर देता हूँ और 50% कर देते हैं, and here you can see the web pages is 50%। इसी तरह 90% ऐड कर देते हैं, and here you can see the attribute to see how it is easy to change 100 or many HTML elements को प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, how it is easy to use classes। इसके बाद एक और क्लास को ऐड करते हैं, उसका नाम रखते हैं हेडिंग डॉट हेडिंग। इसका कलर दे देते हैं एक्वा। हेडिंग में दूसरी प्रॉपर्टीज को ऐड कर लेंगे, फॉन्ट वेट 500, और फर्स्ट पैराग्राफ में आके हेडिंग को h1 हेडिंग को ऐड कर देंगे विद क्लास हेडिंग। दिस इज हेडिंग, एंड h1 के फर्स्ट ओपनिंग टैग में क्लास हेडिंग को भी ऐड कर देंगे, एंड here you can see the output। h1 हेडिंग और उसके अंदर जो क्लास को ऐड किया है उस पैराग्राफ को, मैं इसके बैकग्राउंड को इसको ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, एंड here you can see this is prominent now। h1 हेडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे फॉर सेकंड पैराग्राफ, एंड here you can see इसी तरह लास्ट पैराग्राफ में भी इसी को ऐड कर लेंगे, एंड इसके आउटपुट देखते हैं। दिस इज हेडिंग, और हेडिंग के अंदर दूसरी क्लास को भी ऐड कर देंगे जिसका नाम है अलाइन। हेडिंग को अलाइन करने के लिए दूसरी क्लास को भी ऐड कर लेते हैं, अलाइन। फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग में भी ऐड कर देते हैं अलाइन को,
अलाइन क्लास को, एंड थर्ड में भी अलाइन को ऐड कर देते हैं। एंड अलाइन का जो एट्रीब्यूट है, जो प्रॉपर्टी है, वो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है। इसको चेंज करके हम एंड कर देते हैं, एंड here you can see heading is moving on the end. विड्थ को 100% कर देते हैं। फाइव क्लासेस को ऐड किया है टेक्स्ट स्टाइल में, और उन्हीं को हमने ऐड कर दिया है पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल क्लासेस में। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्लास एट्रीब्यूट, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कंटेंट को विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इमेजिन करें एक क्लास है जिसमें मैनी 100 पैराग्राफ हैं, और उसको आपने बारी बारी करके ऐड करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, तो इट्स ह्यूज एंड लेंथी कोड। बट क्लास की हेल्प से यू हैव पावर टू बी चेंज विद लेस कोड। हेडिंग को मैं सेंटर में ऐड कर देता हूँ, अलाइन center, text align center, and here you can see. So with the help of class, you can make beautiful content with the less code and have more power in the code. Imagine करें इसके अलावा जब आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जिसमें क्लास को यूज करके आप इजीली और मोर पावरफुली प्रोग्रामिंग में you can do more powerful programming with the help of classes. Thank you for watching my class. I hope it will be helpful for you to understand classes in HTML by using CSS. If you like my video and it is helpful for you, please don't forget to subscribe my channel, and there is a lot more is coming in pipeline. Stay tuned. Thank you.